जो हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर चल रहा था, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया था और उसकी कैलकुलेशंस कर ली थी। इसके अलावा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर लिया था, डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विथ डेप्थ d, ये भी हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें हम दो तरह से करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल्स। तो देखिए, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है और वो हम कर चुके हैं वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये बताई थी कि इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ फोर्स अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स, ऐसा बताया था, है ना। तो देखो, टू पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, इसका मास कैपिटल M है, दूसरा पार्टिकल मान लो स्मॉल m है, वो इनफाइनाइट पर है ना। अब हमें स्मॉल m पार्टिकल को, जो स्मॉल m मास है, उसे यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ आना है। तो वी वांट टू ब्रिंग दिस स्मॉल m मास हियर एट डिस्टेंस r। एक कैपिटल M मास है, एक स्मॉल m मास है, इसे हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास नहीं, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंगिंग मास पार्टिकल या ब्रिंगिंग अ मास पार्टिकल लिख दो, पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात यह है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वो हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिए, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही इनवर्ड लगता है, आने वाले के रास्ते में लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो देखिए, मैं आपको फंडामेंटल डेफिनेशन जो है ना यू की, उस पर बात करूँगा। यू आपका क्या था? FDR इन्फिनिटी टू R, और ये माइनस का साइन हमने लगाया था। ये हमने कहाँ किया था? उसमें, हमारे वर्क एनर्जी पार्ट में। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन यही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन यानी FDR। ध्यान दीजिए, वर्क डन यानी FDR इन ब्रिंगिंग अ मास पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ध्यान दीजिए, FDR इज वर्क इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट यानी माइनस, समझ गए? चलिए, अब देखिए, माइनस F की जगह मैं लिखूंगा -GMM/r², और dr लिमिट है इन्फिनिटी से r तक। आप जरा चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +GMM/r। ये 1/r² है, तो इसको मैं लिखूंगा r की पावर -2dr इन्फिनिटी टू r। बेटा अब हम इससे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखना आप, GMM ये तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर है। जब मैं r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये आएगा, और ये आएगा इन्फिनिटी से r तक, राइट। इसको मैं माइनस को बाहर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा -GMM/r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू मासेज, है ना। तो दिस इज फॉर्मूला, इसको यहाँ पे लिख दो। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर gravitational potential energy for two masses,
फॉर 2 मासेज। ये 2 मासेज के लिए क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। अब जब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ध्यान दीजिए कि होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि रिजल्ट हमारे पास आ गया है ना। तो देखिए वी कैन यूज दिस रिजल्ट, we can use this result for calculating gravitational potential energy for the 2 or more particle system, 2 or more particle system। ये बात है बेटा, मोर पार्टिकल सिस्टम यानी 2 से ज़्यादा हूँ तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब आप कहेंगे कैसे लगेगा, तो देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल है। अब U कैसे निकलेगा, तो देखो मैं बताता हूँ U कैसे निकलेगा। आप U निकालिए टोटल। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम। 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या करेंगे आप, U12 का निकालो, फिर U13 का निकालो, फिर U23 का निकालो, ऐसे करो आप। अब देखिए U12 का क्या लिखोगे आप, U12 का लिखोगे -GM1M2 अपॉन R12 माइनस GM1M3 अपॉन R13 माइनस M2M3 अपॉन R23। 2-3 इज डिस्टेंस बिटवीन 2-3, जैसे M1 M2 के बीच की डिस्टेंस निकालो, 2-3 के बीच की डिस्टेंस निकालो, 1-3 के बीच की डिस्टेंस निकालो। दिया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हमेशा, राइट। अच्छा ये 3 पार्टिकल का हो गया। अगर मान लो 4 पार्टिकल सिस्टम होते तो देखिए 4 पार्टिकल सिस्टम, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो क्या होता, 4 पार्टिकल सिस्टम में 4 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती तो 4 पार्टिकल होते जी कोई, है ना। 4 पार्टिकल होते, 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्टिकल होते। 4 पार्टिकल होते तो हम क्या करते, हम करते U टोटल इक्वल टू U12 सबसे पहले, फिर U13, फिर U14, राइट, 1 2 1 3 1 4, फिर हम करते U23, U24, फिर हम करते U34। 6 कॉम्बिनेशन बन गए, बस इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, सारे कॉम्बिनेशन हो चुके। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे आप क्या करेंगे, -GM1M2 अपॉन R12 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, माइनस GM1M3 R13 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, माइनस GM1M4 अपॉन R14 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4, माइनस GM2M3 अपॉन R23 डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। इस तरह से आप करते चले जाइए। अगर मान लो सपोज 6 पार्टिकल होते, सपोज 8 पार्टिकल होते हैं, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, सिंपल ऐसे ही हम ग्रुप बनाते। देखो अगर मान लो आपके पास में सपोज आपके पास में 6 पार्टिकल होते तो फिर 6 पार्टिकल का ग्रुप बनाते। कैसे बनाते ग्रुप, देखो मैं बताता हूँ। 6 पार्टिकल के ग्रुप बनाना, U12 है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ 6 का 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, फिर 4 5 4 6, फिर 5 6, बस लास्ट इतने ग्रुप बनते। सबका अलग अलग निकालते हम और सबका टोटल करते। समझ गए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है और करना ऐसे ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं कह देना चाहता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेवर पॉजिटिव है ना, हाँ, ऑलवेज नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन है ना, नो डायरेक्शन वगैरह की कोई बात ही नहीं है।
डायरेक्शन वगैरह की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या खास बात है? खास बात यह है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और डिस्टेंस घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, करेक्ट। जैसे जैसे पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये तो 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स की हो गई। अब अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अर्थ्स ग्रेविटेशन। तो देखिए जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अर्थ्स ग्रेविटेशन, फंडामेंटल फॉर्मूला तो हम वही काम में लेंगे जी, फंडामेंटल फॉर्मूला तो वही काम में लेंगे, अर्थ ग्रेविटेशन। तो देखिए मैं अब अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ, ये बेटा धरती माता है। धरती माता का मास कैपिटल M है, इसकी रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। मान लीजिए ये वाला एक पॉइंट है जो बाहर है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल m रखा है, राइट। यहाँ पर एक स्मॉल m रख देते हैं हम, तो ये स्मॉल m क्या होगा? सरफेस पर होगा। यहाँ एक स्मॉल m रख देते हैं तो दिस स्मॉल m विल बी इनसाइड। समझ गए? तो हमारे पास में 3 केस है। पहला वाला केस जो बाहर वाला है, फॉर आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। बेटा इसके लिए तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हमने डेराइव किया है, u आउट इक्वल टू माइनस GMM/R। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी एग्जैक्ट वही होगा, कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट वही होगी। कौन सी? देखो मैं बता रहा हूँ, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देखो 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 देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक का पूरा काम है, यहाँ तक का, ये दिस इज कंप्लीट, यही फॉर्मूला है, राइट। हाँ, पूरा ये सब करना पड़ेगा आपको। बस यहाँ पे कैपिटल M क्या है? अर्थ का मास है। कैपिटल M किसका मास है? अर्थ का मास है, राइट। ये आपके आउटसाइड बात हो गई। दूसरी बात है सरफेस की, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, सॉरी सरफेस है ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो u एट सरफेस आएगा और ये आएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r की जगह क्या आएगा? कैपिटल R आएगा, कैपिटल R, ये u एट सरफेस आएगा, करेक्ट। अब तीसरी बात आती है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। यहाँ आकर के मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। अब हम यहाँ पर फंडामेंटल कैलकुलेशन का यूज करेंगे। फंडामेंटल कैलकुलेशन क्या है? फंडामेंटल कैलकुलेशन ये है, u इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस FDR, सॉरी माइनस बाहर था, FDR आपका इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल r तक, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। इस फंडामेंटल का यूज करेंगे हम पूरा बाकायदा नियम से। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। अब देखिए ये पॉइंट अंदर है साहब, पॉइंट क्या है? अंदर है, अंदर है। इन्फिनिटी कहाँ है ये बताओ, इन्फिनिटी कहाँ है? कहाँ है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी यहाँ है, वहाँ बहुत दूर है इन्फिनिटी, वो बहुत दूर से आए। तो यहाँ आएंगे पहले तो सरफेस पर आते हैं साहब। देखो दूर से आते हैं तो पहले घर के दरवाजे तक आते हैं, ऐसा ही ना कि आप कहीं बाहर घूमने गए, फिर आप आए शाम को, तो आए तो पहले घर के दरवाजे पर आए ना भैया, सीधे घर के अंदर थोड़ी घुस गए थे, हैं? तो इसी तरह से आप जब आए तो पहले अर्थ के सरफेस पर आए, फिर अर्थ के अंदर गए। तो यहाँ पर मैं इस पूरी यात्रा के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, माइनस साइन को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन FDR इन्फिनिटी से R कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ OUT आउट प्लस इन्फिनिटी से कैपिटल R, सॉरी इन्फिनिटी से कैपिटल R, और फिर कैपिटल R से स्मॉल r, F इन। देखो समझने की कोशिश करिए, आउटसाइड का मतलब है कि इन्फिनिटी से लेके आप यहाँ तक आए तब तक बाहर थे, फिर इसके अंदर आए तब आप अंदर चले गए। तो हमने पूरी यात्रा के 2 टुकड़े कर दिए हैं। कौन कौन से 2 टुकड़े किए? इन्फिनिटी से चल के सरफेस तक आए, फिर सरफेस से चल के अंदर गए, राइट। अब चेक करना जरा, u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R
एफ आउट, आउटसाइड फोर्स के फॉर्मूला क्या था? आउटसाइड फोर्स का फार्मूला था जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये आउटसाइड फोर्स का फार्मूला था, प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर। एफ इनसाइड फोर्स का क्या फार्मूला था? कल करवाया था, मतलब पिछले लेक्चर में करवाया था। इनसाइड फोर्स का फार्मूला ये था जी एम एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इनसाइड फोर्स का फार्मूला था, ये इनसाइड फोर्स का फार्मूला था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो देखिए क्या क्या होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सारे माइनस को बाहर निकाल दे रहा हूँ तो प्लस आ गया। अब देखिए मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ तो जी एम एम को मैं बाहर निकाल देता हूँ, पूरे को पूरा जी एम एम बाहर निकाल दिया साहब, लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये आता है -1 अपॉन आर, -1 अपॉन आर। ये वाली चीज़ आप देखिए, पिछले पेज पर हमने इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक किया था। जब हमने इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक किया था तो जवाब आया था कितना? ये आया था 1 अपॉन आर आया था। देखो ये रहा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो आर की पावर -1 अपॉन -1 आया था, राइट। तो हमने वही चीज़ वहाँ लिख दी है। देखो -1 अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक है। चलिए आगे प्लस। अब देखो बेटा, ये जी एम एम को तो हमने बाहर निकाल दिया, माइनस को भी बाहर निकाल दिया, ये दोनों माइनस निकले तब यहाँ प्लस हुआ था। 1 अपॉन कैपिटल आर क्यूब, 1 अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो स्मॉल आर क्या आ गया? स्मॉल आर आ गया है r²/2। और लिमिट क्या है? लिमिट है कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, राइट। स्मॉल आर का इंटीग्रेशन किया है r²/2, लिमिट है कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। 1 अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल दिया मैंने। आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करिए आप। जी एम एम आप देखेंगे यहाँ पर आर क्यूब को मैं कॉमन ले रहा हूँ, एलसीएम। आर क्यूब को मैंने एलसीएम लिया है और ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। तो देखिए आर क्यूब लूँगा, ये आर है, ये क्या है यहाँ पे? आर है। तो मैं इसको लिख दूँगा -r², -r², है ना। अच्छा जी, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो अच्छा 2r³ ले लूँ क्या मैं यहाँ पे? एलसीएम 2 ले लो साहब, ये 2 नीचे वाला भी ले लो आप एलसीएम में। तो यहाँ पर -2r² आएगा, है ना। हाँ, यहाँ पर -2r² आएगा और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का r² माइनस का r², ऐसा आएगा। आप चेक करिए, इसमें मैंने एक स्टेप काट दिया है, एक स्टेप मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखने का काट दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। तो आप अपना करके देखिए और कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को बोल दीजिएगा, राइट। ये आपका u आ गया है। देखो u मैं लिख रहा हूँ -g कैपिटल M स्मॉल m 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। ये आपका u आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। ये धरती माता के लिए रिजल्ट आ गए हैं, धरती माता के लिए रिजल्ट आ गए। तो देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हैंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, इसके जो रिजल्ट आए हैं ना वो मैं बता दूं। सबसे पहला रिजल्ट है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आपका u कितना आया? आउटसाइड आया, आउटसाइड आया है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। नंबर 2 सरफेस पर कितना आया? सरफेस पर आया u एट सरफेस इज -g mm अपॉन कैपिटल R। तीसरा है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R आया है। तो एक मिनट ज़रा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही यार? हाँ हो रही है। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पूरा लेक्चर पढ़ा देता हूँ और रिकॉर्ड नहीं होता, बड़ा दुख होता है बाद में, ऐसा होता है बहुत बार। u इन -g mm 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³, यह है। चलिए चौथी बात, स्मॉल r = 0। सेंटर की बात करिए जी, सेंटर पे देखिए, सेंटर तो अंदर ही होता है, सेंटर तो अंदर ही होता है। आज तक मैंने नहीं सुना कि सेंटर बाहर हो गया। अब आप स्मॉल r 0 लिखो, लिखो स्मॉल r को 0, पुट स्मॉल r = 0। तो ये आएगा
3/2 GMM अपॉन कैपिटल R, और इसको कह देंगे 3/2 U एट सरफेस, तो ये 3/2 US आएगा, राइट। ये रिजल्ट है हमारे, ये क्या है हमारे रिजल्ट है। चलिए जब ये रिजल्ट आ गए हैं हमारे, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। U एंड R, ये U एंड R का ग्राफ है, राइट। जब U एंड R का ग्राफ है ना, तो देखिए क्या है U एंड R का ग्राफ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल R कर देता हूँ, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आप देखेंगे कि अंदर जो है ना सेंटर पर वो 3/2 ऑफ द सरफेस है, और सरफेस पर ये है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सरफेस वाला पॉइंट सबसे पहले पकड़ रहा हूँ मैं। दिस इज U एट सरफेस, दिस इज U एट सरफेस। अब जब U एट सरफेस आ गया, तो इसके बाहर का गेम ऐसा होगा, U आउट आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r है। देखिए U आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r है। लेकिन अब अगर हम अंदर की बात करें, तो भैया अंदर जो है ना, वो सरफेस का 3/2 टाइम्स है। देखिए एट सेंटर सरफेस का 3/2 टाइम्स है, सरफेस का 3/2 टाइम्स। यानी कि मैं ऐसा करूँगा, ये देखिए आप, तो दिस इज 3/2 US, राइट। मतलब ये इतना बड़ा है, तो इसका आधा ज़्यादा बड़ा कर दिया गया हमने। चलो कोई बात नहीं, मान लो, आप समझ लो, है ना, वो 3/2 US है, करेक्ट। ये आपका U आ गया है, ये आपका U आ गया है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द एक्यूरेट फॉर्मूला, राइट। अब देखिए, वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट h, राइट। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h हाइट पर, तो ध्यान दीजिए U इक्वल टू -GMM अपॉन स्मॉल r, अभी हमने पढ़ाया आपको। तो h हाइट का मतलब होता है स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, h इज द हाइट, तो नेचुरल है स्मॉल r इक्वल टू होगा r प्लस h, है ना, -GMM अपॉन स्मॉल r। अब देखिए -GMM अपॉन r प्लस h हो जाएगी, r प्लस h, करेक्ट, ओके। ये h हाइट पर है बेटा, तो इससे हम कहेंगे U एट हाइट h, U एट हाइट h। चलिए अब मैं U एट सरफेस की बात करता हूँ। सरफेस पर है -GMM अपॉन कैपिटल R। ध्यान दीजिए, सरफेस पर U बराबर 0, ये हम केवल मानते हैं, सच में होता नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए इस चीज को, नोट है, नोट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। एट सरफेस U इज नेवर 0, U इज नेवर 0। we assume U equal to 0, we assume U equal to 0 at surface U is never 0, we assume U equal to 0 for certain calculations, for certain calculations। For certain calculations, that is only assumption, that is only assumption, not true, that is only assumption to make difference calculation easy, difference calculation easy, difference calculation easy। थोड़ा सा इस बात को समझिए, डिफरेंस कैलकुलेशन क्या है। एक्चुअली जब हम डिफरेंस निकालते हैं ना, कोई भी दो चीज़ का डिफरेंस निकालो, और एक चीज़ अगर 0 हो जाए तो डिफरेंस आराम से आ जाता है। जैसे मान लो आप है ना, जो 69 और 39 का डिफरेंस निकालो, तो 69 और 39 का डिफरेंस कितना आएगा? 30 आएगा, 30 आएगा। अब अगर 39 को 0 बना दें तो रिजल्ट अपने आप 30 का गैप आ जाएगा ना। तो
वो एक्चुअल में क्या है कि दैट इज ओनली एजम्पशन टू मेक डिफरेंस कैलकुलेशन ईजी, कि जब हमारी एक चीज़ जीरो हो गई तो डिफरेंस बड़े आराम से आ जाता है, डिफरेंस बड़े आराम से आ जाता है, इसलिए हमने मान लेते हैं। बाकी सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सच में तो यही होता है, सच में तो यही होता है, करेक्ट। तो देखिए अब देखो यू एच माइनस यू एस, तो देखो डेल्टा यू को हम कह देंगे यू एच एस, एस एच मतलब सरफेस से हाइट तक का गैप, सरफेस से हाइट तक का गैप निकाल रहा हूँ मैं, है ना, सरफेस से हाइट तक का गैप। तो देखिए सरफेस से हाइट तक के गैप में मैं यू एच माइनस यू एस करूँगा, यू एच माइनस यू एस। अब यू एच माइनस यू एस करूँगा ईमानदारी से, तो देखो मैं यू एच को यू एच लिखूँगा, आप चेक करना जरा, यू एच है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये बेटा यू एच है माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये आएगा माइनस यू एस ये है, मैंने देखिए यू एच की जगह यू एच लिखा है और यू एस की जगह यू एस लिखा है, बीच में माइनस का साइन लगाया है। तो आप चेक करो, कुल मिलाकर के ये हुआ आपका कि यू एस एच इक्वल टू आया है यू एच माइनस यू एस इक्वल टू जी एम एम अपॉन, कैपिटल आर को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच, ये आएगा, ये आया यू एच माइनस यू एस, है ना। तो देखिए इफ यू एस इज जीरो, इफ यू एस इज जीरो, तो यू एस आपका अगर जीरो है देन यू एच इज जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। आप देखिए इसको जरा कितना आएगा, ये आएगा आर प्लस एच का एलसीएम लेना है यहाँ पे, आर प्लस एच माइनस आर, तो ये एच आ जाएगा, करेक्ट, ऐसा आ गया, ये आपके पास में आ चुका है। अब देखिए यू एट हाइट एच आ रहा है, यू एट हाइट एच, मैं इसको कर रहा हूँ, देखना एक बार जरा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू अपॉन आर स्क्वायर एच एंड आर प्लस एच। देखिए मैंने क्या गलती की है, पता है मैंने क्या गलती की है, यहाँ आर स्क्वायर कर दिया, मैं यहाँ आर एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बात बन गई, बराबर हो गया, खेल खत्म। अच्छा अब आप कहोगे सर आर स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा हुआ, आर स्क्वायर करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये सारा मिलकर स्मॉल जी हो गया, ये सारा मिलकर स्मॉल जी हो गया, तो मैं बताइए इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा स्मॉल एम जी, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया था स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको बताया था हमने, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जी एम जी आ गया, राइट। अब देखिए इसको एच कर दे रहा हूँ और ये कर दे रहा हूँ मैं आर अपॉन आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला मैंने पहले बताया होगा आपको, मैंने कहा होगा कि इसको हम डेराइव करेंगे कब, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तो ये यू एच आ गया बेटा, है ना। अब आप देखिए यू एट हाइट एच इट इज इक्वल टू एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच। दिस रिजल्ट वी गॉट कब when we have assumed US इक्वल टू 0, जब हमने US इक्वल टू 0 कर दिया है तब ये आया है रिजल्ट। देखिए इधर देखो कहाँ, ये रखा IF if US इक्वल टू 0 देन है ये बकवास, यानी जब US 0 है तब है ये सारी कहानी, नहीं तो नहीं है भैया, नहीं तो नहीं है। UH माइनस US था ना, अब यहाँ आपने US को 0 कर दिया, US को 0 कर दिया तो ये हो गया, करेक्ट। ये सब तब हुआ, राइट, व्हेन वी हैव एज्यूम्ड US इक्वल टू 0।
ये चीज़ तो आपकी एकदम करेक्ट हो गई, ये हमने आपको पढ़ाया भी था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर h बहुत छोटा है तो h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो दिस h विल बिकम नेग्लिजिबल। किसी बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ ऐड करो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो आपका UH जो है वो नियरली इक्वल टू आएगा mgh। ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड। ध्यान दीजिए, एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये है हमारी धरती माता। धरती माता देख लो, कैपिटल M है बेटा और कैपिटल R है, ये आपका सरफेस है। एस्केप का मतलब है कि दैट वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू बी इम्पार्टेड ऑन द बॉडी सो दैट इट कैन गो टू इनफाइनाइट, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड इट इज एक मिनट, it is that speed or velocity imparted to a body, imparted to a body, हाँ जी, it is that speed or velocity imparted to a body to take it, it is that speed or velocity imparted to a body to get it out of the Earth's gravitational field or up to infinite, है ना। सो ग्रेविटेशन मतलब इस एस्केप का मतलब ये है कि इफ वी विश टू थ्रो अ बॉडी अप टू इनफाइनाइट और आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एक ही बात है, आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। वैसे ये लिखना बड़ा अच्छा लगता है, आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। इससे क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है भैया ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ देना है ना। इफ वी विश टू थ्रो अ बॉडी अप टू इनफाइनाइट और आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, है ना, देन द डिजायर्ड वेलोसिटी is called एस्केप वेलोसिटी। तो देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये हमारी धरती माता है, यहाँ से मुझे इस बॉडी को फेंकना है, ऐसा फेंकना है एस्केप वेलोसिटी से, वी एस्केप, फेंक दिया, परमानेंट इनफाइनाइट पे पहुँच गई, दोबारा आएगी नहीं कभी जिंदगी के अंदर, है ना। तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट दी एस्केप वेलोसिटी। देखो, टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी, देखो एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही सिंपल। देखो कैसे करेंगे एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, है ना। आप इसके ऊपर एक लाइन लिख भी सकते हो, फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, है ना। हाँ, यहाँ लिख सकते हो, जैसे टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी तो आप यहाँ लिख दो फ्रॉम दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख दो, है ना, एनर्जी, राइट। चलिए
टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल एनर्जी। सबसे पहले पार्टिकल कहाँ था, धरती माता पर था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, है ना। तो धरती माता पर था, नहीं, धरती माता की पोटेंशियल एनर्जी 0 थोड़ी होती है। हाँ, ये अब भूल जाओ आप, अब असली वाली लिखेंगे, अब भूल जाइए आप, असली वाली लिखेंगे भैया आप। तो धरती माता पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बताओ, -Gmm/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ mv एस्केप स्क्वायर, हमने यहाँ से बॉडी को v एस्केप वेलोसिटी से फेंका है, राइट। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -Gmm/r, नॉट जीरो। ये जीरो तो हमने छोटी मोटी हाइट्स के लिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के लिए जीरो किया था भैया, 10 मीटर 100 मीटर के लिए भी, 1 किलोमीटर के लिए भी जीरो किया था, है ना। वो हर चीज़ के लिए नहीं है, और ये तो मतलब एक्चुअल करना है, यहाँ तो आपको रियल करनी है, रियल काम करना है जी। तो ये आया, है ना। इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, तो माइनस, देखिए टोटल फाइनल एनर्जी -Gmm/∞ प्लस हाफ m0², क्योंकि बस वहाँ तक पहुँचा देना है ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर तक, वहाँ चलाना नहीं है, तो आप देखिए अब ये है -G_M/r और ये है हाफ mv एस्केप² बराबर, ये अपॉन इन्फिनिटी है तो बेटा 0 आ जाएगा, और वो 0 है, यानी राइट साइड में तो सब 0 हो गया। अब देखो आप, हाफ mve² बराबर Gmm/r, mm से गया तो v एस्केप कितना हो गया, v एस्केप हो गया ट्वाइस GM/r अंडर रूट, ये आपका एस्केप वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये हुआ धरती माता से अगर आप किसी चीज़ को फेंकना चाहते हो तो इसी स्पीड से फेंको। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं आपको। सबसे पहले तो मैं इसकी कैलकुलेशन ही बता देता हूँ। v एस्केप फ्रॉम धरती माता ट्वाइस, g है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, और मास कितना है धरती माता का 5.98 इंटू 10⁻24, है ना, और r कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, ये आपको आ गया। तो आपका v एस्केप आएगा बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी किसी बॉडी को आप इस स्पीड से फेंक दोगे तो नमस्ते हो जाएगी, परमानेंट नमस्ते, दोबारा लौट करके नहीं आएगा। महाभारत में भीम ने जो अश्वत्थामा हाथी को फेंका था, वो वापस लौट के नहीं आया था, इसी स्पीड से फेंका था। हाँ जी, तो महाभारत में अश्वत्थामा हाथी को भीम ने किसी स्पीड से फेंका था, इसी स्पीड से फेंका था, लौट के वापस नहीं आया था, बस फेंक दिया, चला गया परमानेंट। इससे तेज स्पीड से फेंका होगा थोड़ा बहुत, खैर वैसे अगर इससे भी फेंकोगे तो लौट के तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा फेंक दो तो थोड़ा सा बाहर ही रहेगा, मतलब थोड़ा सा भी कम हो गया ना। अगर जैसे आपने 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, सपोज किसी को आपने 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो फिर धरती माता पर वापस आएगा, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाएगा उसकी ग्रेविटी से, लास्ट में जहाँ तक जाना होगा चला जाएगा, फिर नीचे वापस खींच लेगी धरती माता, आ जा, धरती माता बुला लेगी, छोड़ेगी नहीं, है ना। अब देखिए आप वी एस्केप को हमने थोड़ा सा इलेबोरेट करना है कि क्या क्या है। तो वी एस्केप को मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस Gm/R² इंटू r से मल्टीप्लाई कर दिया जी, तो ये हो गया ट्वाइस, देखिए Gm/R² को हम स्मॉल g कहते हैं, तो ये gr आ गया, करेक्ट, ट्वाइस gr, ये हो गया। इसी को हम थोड़ा सा और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये तो क्या है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ट्वाइस G/R, m को लिखो 4/3πr3, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8/3πGr², ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर वी एस्केप वेलोसिटी।
ठीक है ना। ये आपका एस्केप वेलोसिटी की बातें हो गई। कल हम सैटेलाइट के बारे में बातें करेंगे अगले लेक्चर में, और ग्रेविटेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते, आज के लिए काफ़ी है, रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए।